स्कूल खुल गए हैं, शिक्षा की बात हो रही है। शिक्षा होनी भी चाहिए क्योंकि देश शिक्षा से ही बढ़ता है। इसीलिए अब बात करेंगे शिक्षा के अधिकार की। देश में शिक्षा का अधिकार लागू है और हर बच्चे को अनिवार्य शिक्षा देना शासन प्रशासन का काम है, अनिवार्य। आरटीआई जो एक्ट है, राइट टू एजुकेशन, आरटीई 2010, उसके तहत यह अनिवार्य किया गया है। अभी कुछ ही दिन पहले स्कूलों में प्रवेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया, लेकिन प्रवेश उत्सव के साथ 7 दिन बाद ही पन्ना जिले के सरकारी स्कूल की पोल खुल गई है साहब। 19,000 से ज्यादा बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित हो गए हैं। ध्यान से सुनिएगा ये नंबर, ये आंकड़ा, 19,000 से ज्यादा बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित हो गए। और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने किसी ना किसी कारण शाला को त्याग दिया था, या तो उनके माता पिता पलायन कर गए, या फिर किसी कारण से बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाए, गरीबी, मजलूमी, जो भी हो, इन स्थितियों के कारण। और ये 19,000 जो बच्चे हैं, ये आंकड़ा हमारा नहीं है, ये आंकड़ा किसका है? सरकार का, प्रशासन का सरकारी आंकड़ा है। और जैसे ही ये आंकड़ा सामने आया है, शिक्षा विभाग में क्या मच गया है? हड़कंप। हालांकि इसमें 1 से लेकर 5 तक प्राइमरी के बच्चे सबसे अधिक हैं जो ड्रॉप आउट हुए। और सोचिए, नौनिहाल ही अगर ड्रॉप आउट हो जाए तो कितना बड़ा शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो जाता है। इस पर जब हमने आला अधिकारियों से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, जिम्मेदारों ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनना आपको जरूरी है, क्योंकि बात है 19,000 छात्रों के स्कूल छोड़ने की। पन्ना जिले में 2021-22 की तुलना में, क्योंकि 21-22 में कोरोना काल में काफ़ी बच्चे बाहर से परिवार यहाँ आ गए थे, वो यहाँ रह रहे थे, तो हमने उनके सब बच्चों के एडमिशन किए, इसलिए छात्र संख्या हमारे यहाँ बढ़ी हुई थी। अब उनमें से बहुत से परिवार पुनः पलायन पर चले गए हैं, इसलिए हमारे यहाँ करीब 1 जून की स्थिति में 19,442 बच्चे ड्रॉप बॉक्स में थे, अर्थात वो किसी स्कूल में अध्ययनरत नहीं थे। हालांकि कहानी यही नहीं खत्म होती। आप सोच लेंगे कि कहानी यहीं खत्म हो गई क्या? नहीं, कहानी यहां खत्म नहीं होती। विस्तार न्यूज के इस मुद्दे को उठाने के बाद, इस रिपोर्ट के आने के बाद पन्ना कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं और अधिक से अधिक बच्चे स्कूल पहुंचे, इसके लिए सर्वे कराकर उन्हें चिन्हित भी किया जा रहा है। लेकिन इसे शिक्षा विभाग की उदासीनता ही कहेंगे कि इतने सारे बच्चे कैसे शिक्षा के अधिकार से वंचित हो गए और नियम कानून विधान सब पीछे रह गए।